आम आदमी पार्टी का राज्यसभा से सफाया हो गया और इस सफाए का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस को फायदा मिलेगा राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के साफ होने का। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों ने जिस तरीके से बगावत की और अपने मूल विचारधारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उससे आज इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। याद करिए वह दौर जब आम आदमी पार्टी का जन्म हो रहा था। अन्ना आंदोलन के उस इतिहास को हम भूल नहीं सकते। अन्ना आंदोलन इस देश का वो आंदोलन था जिसके बारे में कई पत्रकार, कई विशेषज्ञ, कई राजनीतिक विश्लेषक बता चुके हैं कि वो आम आदमी पार्टी समर्थित आंदोलन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार को किसी भी तरीके से बदनाम करने के लिए कई तरीके की साजिशें हुई। सीएजी विनोद राय, उनको हम भूल नहीं सकते। सीएजी विनोद राय कांग्रेस की सरकार के सीएजी, लेकिन वो लगातार सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसे रिपोर्ट सामने लाते रहे और तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले बताते रहे। ये अलग बात है कि बाद में इन मामलों में कोई दम नहीं था, लेकिन उसी दौर में रामदेव का आंदोलन आप याद कर लीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन याद कर लीजिए और अरविंद केजरीवाल की वो सक्रियता याद कर लीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें कही गई और जिस दिल्ली को, इस देश की राजधानी को अपने हाथों से सजाया और संवारा शीला दीक्षित ने, कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। 15 सालों का उनका कार्यकाल दिल्ली आज भी नहीं भूल पाता। दिल्ली में जो पुराने लोग हैं, अब 15 साल में तो चीजें बदल जाती हैं, 15 साल में एक नई पीढ़ी खड़ी हो जाती है, लेकिन जिन लोगों ने शीला दीक्षित के दौर को देखा है वो भले ही कांग्रेस के विरोधी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, वो भी साफ तौर पर कहते हैं कि शीला दीक्षित दिल्ली को सजाने और संवारने में उन्होंने जो भूमिका निभाई वैसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सका। शीला दीक्षित के जमाने में कभी किसी ने यमुना में झाग नहीं देखा था, कूड़े का पहाड़ नहीं देखा था, लेकिन आज जो केजरीवाल की सरकार में स्थिति बनी और बीजेपी की सरकार में भी जो स्थिति है वो सबके सामने है। उधर डॉक्टर मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी। आप समझिए वो कितना शानदार दौर था। इस देश के नौजवान अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, चाहे वो आईटी का सेक्टर था, कॉरपोरेट सेक्टर था, मतलब नौकरियों के मामले में, रोजगार के मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने में, शीला दीक्षित को बदनाम करने में, कांग्रेस को बदनाम करने में जो साजिशें हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, संघ भी था और यह अरविंद केजरीवाल भी था। कई लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को संघ का छोटा रिचार्ज कहते हैं और इस पार्टी से लोग निकल करके अब जा रहे हैं। अब इनके 10 में से 7 सांसदों का बैकग्राउंड देख लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा, हम आपको आगे बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके नाम देख लीजिए। एक संजय सिंह को हटा दीजिए तो इनमें से कौन आपको पॉलिटिकल व्यक्ति और विचारधारा वाला व्यक्ति नजर आता है? अब ये अशोक मित्तल, हरभजन सिंह क्रिकेटर, इन्होंने क्या आम आदमी पार्टी के लिए किया था? देश की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में इनका क्या योगदान है? वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले मित्तल, मतलब लगातार नाम चल रहा है, विक्रम सैनी, संदीप पाठक, इन लोगों का क्या योगदान रहा? जो लोग अन्ना आंदोलन या केजरीवाल के उदय के समय दिखाई देते थे, जैसे योगेंद्र यादव जैसे लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग, आज वो कहाँ हैं? एक संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों के करीब दिखाई पड़ते हैं। बाकी पूरी आम आदमी पार्टी की स्थिति वही है जो भारतीय जनता पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा कभी नजर नहीं आती। अरविंद केजरीवाल की कभी कोई विचारधारा नजर नहीं आती। कभी वो रुपए का अवमूल्यन होता है तो नोटों पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग करने लगते हैं। अब समझिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे विचार रखते हैं। वो जब जैसा होता है वैसी बात करने लगते हैं। लेकिन अब हमारे देश की स्थिति समझिए, जो इस देश का भाजपा विरोधी वोटर है, जो सेक्युलर मिजाज का वोटर है, जो धार्मिक पचड़े, धार्मिक राजनीति, धार्मिक विवादों से दूर रहता है, वो सबसे पहले किसी भी पार्टी से प्रभावित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। केजरीवाल आए तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब ये समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। कांग्रेस ही कमजोर हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी? और इन वोटरों को समझना चाहिए था, लेकिन लोगों ने दिल्ली से कांग्रेस का सफाया कर दिया। जिसने दिल्ली को बसाया बनाया वो अरविंद केजरीवाल से हार गई शीला दीक्षित।
और इतना ही नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल के बाद एक और बड़ा सियासी नमूना, मनोज तिवारी से लोकसभा का चुनाव शीला दीक्षित हार गई। अब शीला दीक्षित और मनोज तिवारी की कोई तुलना है, लेकिन चूंकि केजरीवाल के आगमन ने आम आदमी पार्टी के उदय ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया था, और कांग्रेस को कमजोर किया तो शीला दीक्षित लोकसभा विधानसभा सब चुनाव हार गई। जिन्होंने दिल्ली को बनाया वो हार गई। इस देश को सजाने संवारने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार का दुखद अंत हुआ। और इस देश में 2013-14 के दौर में ऐसी फर्जी कहानियां सुनाई गई, ऐसे नैरेटिव गढ़े गए, ऐसे खतरे गिनाए गए, ऐसे सपने दिखाए गए कि देश आज इस स्थिति में खड़ा है। और देश आज इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि देश में बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है, शिक्षा के नाम पर लूट है, स्वास्थ्य के नाम पर लूट है, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे विमर्श को हिंदू और मुसलमान में उलझा दिया गया है। और देश आज जिस दुर्गति का जिम्मेदार है, उसके जिम्मेदार, देश आज जिस दुर्गति में पहुंच चुका है, उसके जिम्मेदार केजरीवाल जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने आरएसएस की पिच पर खेलना शुरू किया और खेलते खेलते देश को यहां तक ले आए। कांग्रेस कमजोर हुई, विपक्ष कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मजबूती में है वो सिर्फ इसीलिए है कि कभी गोवा में, कभी गुजरात में जाकर के केजरीवाल ने कांग्रेस का वोट काटा, और जो भाजपा विरोधी लोग हैं वो वोट दे भी देते हैं। नेता तो अपना काम करेगा, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको भी तो कम से कम इस बात को सोचना चाहिए। अब देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें। पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति ये थी कि जो भाजपा का एनडीए गठबंधन था उसको 43% वोट आया, और जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन था उसको 41%, महज 2% वोटों का अंतर था। और इस 2% के अंदर ने देश की राजनीति को कहां से कहां लाकर पहुंचा दिया। अब समझिए कि कांग्रेस को कैसे फायदा होगा। देश की राजनीति से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राज्यसभा से वो खत्म हो गई है, लोकसभा में उनके गिनती के सांसद हैं, वो कभी भी चले जाएंगे। और सोशल मीडिया पर ये खबरें भी चल रही है कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का जो है वो पंजाब में भाजपा के विधायकों, माफ करिएगा, हम आपको बता दें कि और स्थिति यह है कि जो ऑपरेशन लोटस जो है अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर मुड़ गया है। सोशल मीडिया पर यह लगातार खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, बड़ी टूट हो सकती है, और वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। पंजाब की सियासत को समझ लीजिए, पंजाब में हर 5 साल पर सरकार वैसे भी बदल जाती है। पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है खूब जोर शोर से काम करता है, और वैसे में जो भगवंत मान की सरकार 5 साल की रही आम आदमी पार्टी की, 4 साल अभी हुए हैं, अगले साल पंजाब में चुनाव हो जाएंगे, लगभग 10 से 11 महीने का वक्त बचा हुआ है। पंजाब की स्थिति यह है कि पंजाब आज भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। पंजाब की स्थिति यह है कि पंजाब को जितना आगे जाना चाहिए था वो है नहीं। पंजाब में अपराध की स्थिति बड़ी है, माफियाओं की मजबूती बड़ी है, और जो ड्रग्स का नेक्सस खत्म करने की बात हो रही थी वो पंजाब में हो नहीं पाया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी बातों में कभी गंभीरता नहीं झलकती। वो विपक्षियों पर हमला बोलते तो लगता है कि कॉमेडी कर रहे हैं। पंजाब के लोगों में निराशा है। बिजली की स्थिति भी पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं जो पंजाब के लोगों को परेशान कर रहा है, और पंजाब में जाहिर तौर पर जो सामने का विकल्प है वो कांग्रेस है। कांग्रेस वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी की सत्ता जाएगी, और सत्ता क्या जाएगी, जो स्थिति बन रही है लगता है कि आम आदमी पार्टी चली जाएगी। और आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति से जब खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा, क्योंकि जो भाजपा विरोधी वोटर है वो भाजपा को वोट नहीं देगा, वो कांग्रेस के साथ आएगा। और जब कांग्रेस के साथ आएगा तो इस देश का विपक्ष मजबूत होगा, और देश की मजबूती के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कम से कम आम आदमी पार्टी में वैसे कुछ लोग, हालांकि कुछ ही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा, आरएसएस की मूल विचारधारा के खिलाफ है, उनको अपने साथ लाने का, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। बीजेपी की तो स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी में अपने लोग बचे ही नहीं है। बीजेपी में सारे बाहरी लोग भरते जा रहे हैं। अब समझिए कि 10 में से 7 सांसद, राज्यसभा के सांसद बीजेपी में चले गए। अब गए होंगे तो कोई कमिटमेंट जरूर हुआ होगा। अब ये लोग साधु संत तो है नहीं कि तपस्या करने गए होंगे। इन सब ने कमिटमेंट कराया होगा कि हमको भी राज्यसभा का पद आगे भी चाहिए। जब हमारा सदस्यता, मतलब हमारा कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा तो बीजेपी देगी, और बीजेपी को देना होगा। तो बीजेपी क्या करेगी, अपने कार्यकर्ताओं का हक मारेगी। जिन सीटों पर उनके कार्यकर्ता राज्यसभा जा सकते थे वहां अब उनके कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, यही लोग चले जाएंगे। तो खैर बीजेपी पर हमको बहुत चर्चा नहीं करनी, मैं बात आपसे कांग्रेस की कर रहा था। और
फिर से बता दूं कि आम आदमी पार्टी का खत्म होना, आम आदमी पार्टी का साफ होना इस देश के विपक्ष की राजनीति के हक में है, कांग्रेस के हित में है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती इस देश के लिए जरूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरी राय आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर भी करिए। धन्यवाद।